जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे दांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में दांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का ये चैप्टर है, तो दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बार देखेंगे कि दांत होता क्या है। यहाँ पर देखिए दांत। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब जो दांत के बारे में पढ़ाई करते हैं उस अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि दांत में जो है सावर्धिक मात्रा में क्या पाई जाती है, तो कैल्शियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैल्शियम, जिसको हम लोग Ca बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम। पहला क्वेश्चन आपसे बनता है कि दांत का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, दांत में सावर्धिक क्या पाई जाएगी, तो कैल्शियम पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? कैल्शियम पाई जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं दांतों का जो निर्माण है, दांत का निर्माण जो दांत बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है। ठीक है, इसमें 85% जो है दांत बनने में कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण है। 10% जो है आपको कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं CaCO3। ठीक है, CaCO3 को क्या बोलते हैं भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, CaCO3 का क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। और शेष भाग जो होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या शेष भाग क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दांत का जो निर्माण होता है वो 3 चीज़ से मिलकर बनती है। पहला नंबर तो आपको बताएं कि कैल्शियम फॉस्फेट, उसमें 85% जो आपका होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। 10% जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और शेष जो बचा हुआ होता है तब 5% जो कहिए वो हमारा क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई, तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। और दांत का जो निर्माण है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में दांत में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम, जिसको हम लोग Ca बोलते हैं। ठीक है, और दांत का निर्माण बनने में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है भाई, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम क्लोराइड होता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं कि दांत हम लोग को टूटता क्यों है, मतलब टूट फूट क्यों हो जाती है, किसके कारण हो जाती है, तो क्लोरीन के कारण हो जाती है। किसके कारण हो जाती है भाई? क्लोरीन के कारण हो जाती है। ठीक है, दांत जो है टूटने फूटने लगती है, किसके कारण होती है भाई, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किसके कारण होती है, क्लोरीन के कारण। अगर आपके दांत में क्लोरीन की मतलब कमी हो जाती है शरीर में, तो ये हमारा दांत क्या होता है? टूट फूटने लगती है, मतलब टूटने लगती है। क्या होने लगती है? टूटने लगती है। ठीक है, दांतों का टूटना फूटना किसके कारण होती है, तो क्लोरीन के कारण होती है। कोई दिक्कत? समझ चुके होंगे। अब समझते हैं हम लोग दांत में 2 लेयर होता है। जैसे आपको देखिए यहाँ पर दिखाया गया, ये ऊपर वाला को हम लोग पढ़ते हैं एनामेल। क्या पढ़ते हैं? एनामेल, इनामेल, सॉरी, इनामेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनामेल पढ़ते हैं। ऊपर वाला हिस्सा जो हम लोग को दांत ऊपर वाला जो जिससे हम लोग चबाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। और अंदरूनी जो भाग है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है तो दांत में कितने परत होते हैं, तो 2 परत होते हैं। कितने परत? 2 परत होते हैं। ऊपरी जो हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला भाग आप दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं?
इना मेल बोलते हैं। और अंदरूनी जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। तो डॉक्टर जो दांत का जो अध्ययन करता है, क्या किसका करता है भाई? तो डेंटाइन का अध्ययन करता है, ऊपर वाला को नहीं करता, ठीक है, ऊपर नीचे वाला का करता है, डेंटाइन। डेंटाइन की मरम्मत मतलब वो करता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है भाई? तो इनामेल है। कौन है? इनामेल। याद रखिएगा, मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वो कौन सा है? तो इनामेल। वो कहाँ पाया जाता है? तो दांत का ऊपरी हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा जो दांत में हम लोग चबाते हैं, ये हमारा नीचे वाला भाग डेंटाइन हो गया, ऊपर वाला हमारा क्या हो गया? इनामेल हो गया। कोई दिक्कत? तो शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत का इनामेल होता है, ठीक है। अब बताएगा कि दांत का इनामेल किस चीज़ से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि दांत के बारे में, कि दांत जो है मतलब शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का इनामेल है। कौन सा है? इनामेल है। और क्या चीज़ से बना होता है? तो कैल्शियम क्या चीज़ से? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। इनामेल क्या करता है? दांतों की रक्षा करती है, दांतों की रक्षा करता है। देखो ये जो हमारा जो है, ये देख रहे हैं अंदरूनी भाग ये हमारा, और ये ऊपरी भाग जो है हमारा इनामेल है। ये हमारे क्या करता है? दांतों की मतलब डेंटाइन को क्या करता है? वो रक्षा करता है, ठीक है, रक्षा करने का काम करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। पहला क्वेश्चन दांत से बनता है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। ओडोंटोलॉजी। दांत में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? तो कैल्शियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैल्शियम। दांत का निर्माण किस चीज़ से होता है भाई? तो 3 चीज़ मिलके होता है। कौन कौन? कैल्शियम फॉस्फेट जो कि 85% होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, वो 10% होता है। बाकी जो बचा हुआ भाग मतलब 5% है, वो आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? और आगे जो है मतलब दांत टूटने फूटने कैसे लगती है? तो क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। मानव दांत के कितने परत होते हैं? 2 परत होती है। एक होता है बाहरी परत और एक होता है आंतरिक परत। तो बाहरी वाला परत को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो एनामेल बोलेंगे, एनामेल बोलेंगे। और अंदरूनी भाग वाले को क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेंटाइन, ठीक है। अब मानव शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत होता है। दांत का एनामेल होता है, ठीक है। और एनामेल को चीज बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के बना होता है, ठीक है। और एनामेल क्या करता है? तो दांतों की रक्षा करता है। क्या करता है? दांतों की रक्षा, मतलब डेंटाइन के क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं, दांत जो होता है 2 तरीके का होता है। मतलब एगो होता है डाईफाइडोंट, है ना, डाईफाइडोंटोडोंट होता है, डाईफाइडोंट, जो कि दोबारा जन्म लेता है। क्या करता है? दोबारा जन्म लेता है। जैसे वैसी दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाईफोडोंट। क्या बोलते हैं? डाईफोडोंट बोलते हैं। जैसे दूध के दांत, तो दूध के दांत 2 बार, एगो देखिए बचपन में आवेगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फिर दोबारा आवेगा, तो उसको उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो डायोफाइडोंट बोलते हैं, जो दोबारा जन्म लेता है, ठीक है। दूध की दांत की संख्या कितना होती है? तो 20 होती है। कितना होता है? 20 होता है, ठीक है, मतलब 20 होता है। कितना होता है? दूध की दांत की संख्या 20 होती है। मैंने समझ गए कि डायोफाइडोंट किसको बोलेंगे? मतलब जो दोबारा जन्म लेगा, है ना, दोबारा 2 बार दांत आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे डायोफाइडोंट बोलते हैं। दूध जैसे में दूध के दांत, और दूध की दांत की संख्या 20 होता है। कितना होता है? 20, ठीक है। अगला होता है मोनोफाइडोंट, ठीक है। मोनोफाइडोंट जिसको बोलते हैं फिक्स दांत, मतलब एक बार आ गया तो फिर आपको फिर नहीं आएगा, है ना, फिर दोबारा टूटेगा तो फिर लगाना पड़ेगा। इसलिए संभल के रहिएगा कि अगर दोबारा दांत आ जाए तो उसको तोड़ना नहीं है। तो वैसी दांत जो केवल एक बार ही आता है, मतलब आया फिर दोबारा नहीं आएगा टूटने के बाद, उसको बोलते हैं मोनोफाइडोंट, ठीक है। जैसे अकल दांत, है ना, बहुत कठिन होता है अकल दांत आने में। तो ये समझ गए कि कितनी होती है। अब आते हैं कि मानव के मुख्य रूप से दांत 4 प्रकार के होता है। कै प्रकार के होता है भाई? 4 प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है इंसियर, और कैनियन, और प्री मोलर होता है, और मोलर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। दांत कै प्रकार के? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं।
यहाँ समझिए, पहला दांत समझिए क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं कीर्तक। क्या बोलते हैं? कीर्तक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कृतक। क्या बोलेंगे? कृतक, पहला दांत को। इसे नोज तिथ भी कहते हैं, है ना, नाक का दांत, नाक का दांत भी कहते हैं, दूसरा नाम। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब नोज तिथ क्यों? नोज मने नाक, तिथ मने दांत, मतलब नोज, नाक का दांत। इसे नोज तिथ भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह भोजन काटने में काम आता है। यह भोजन काम, इसका कार्य क्या है? तो भोजन को काटने में, जैसे जो चीज़ हम लोग खाते हैं, जैसे मान लीजिए सेब खाएं या अमरूद खाएं, तो उसको काटने के लिए हम लोग कौन सी दांत का यूज़ करते हैं भाई? तो कृतक दांत, कृतक दांत। ठीक है, और मानव में इसकी संख्या कितनी होती है? 4 इधर होता है, 4 ऊपर नीचे, तो मतलब मिल के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब कृतक दांत की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है ना। और शाकाहारी मतलब जानवरों में इसकी जो होती है कृतक दांत चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है। और हम लोग में क्या होता है? नोकीला होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो कृतक दांत, पहला दांत आप लोग समझ गए। पहला दांत क्या होता है, क्या चीज़ करता है भाई? तो इसका काम क्या है? भोजन को काटने के काम करता है। मतलब कोई भी चीज़ को काटने के काम कौन करता है? कृतक दांत करता है। इसकी संख्या कितना होती है? तो इसको 8 होती है। कितना होती है? 8 होती है। ठीक है, और इसे दूसरा नाम क्या है? नोज तिथ बोलते हैं, मतलब नाक का दांत बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला पर चलते हैं। दूसरा है रदनक। दूसरा दांत क्या है? रदनक, है ना। रदनक क्या होता है? इसे आई तिथ कहते हैं, मतलब आंख का दांत। क्या बोलते हैं? आंख का दांत, आंख का दांत। ठीक है, दूसरा नाम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? रदनक। दूसरा दांत कौन है? रदनक। और रदनक का दूसरा नाम आंख का दांत, मतलब आई तिथ भी कहते हैं। यह क्या करता है? भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। वो तो काटने का काम करता था, और यह भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। ठीक है, अब पूछे देगा कि रदनक का काम क्या है? तो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। इसकी संख्या कितना होता है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ये मतलब कि हम लोग को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। मांसाहारी जानवरों में ये अधिक नोखीला होता है, एकदम नोखीला होता है। ठीक है, तो समझ गए रदनक क्या है? रदनक का काम है भोजन को क्या करना भाई? तो चीरने और फाड़ने का काम करता है। ठीक है, इसकी संख्या कितना होती है? 4 होती है। अगला आता है अग्र चबरनक। ठीक है, अग्र चबरनक, है ना, चबरनक। इसे चिक तिथ बोलते हैं। चिक मतलब गाल का दांत बोलते हैं, गाल का दांत। इसका दूसरा नाम क्या है? गाल का दांत, मतलब चिक तिथ। इंग्लिश में बोलिए चिक, चिक मने गाल, तिथ मने दांत। ठीक है, यह भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करता है? भोजन को चबाने का काम करता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, बच्चों में यह नहीं होता है। ठीक है, वयस्क में इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, मतलब अग्र चवर्णक दांत की संख्या 8 होती है, रदनक दांत की संख्या 4 होती है। रदनक का काम क्या? चीरने फाड़ने का काम करता है। अग्र चवर्णक का दांत का काम क्या है भाई? तो ये भोजन को पीसने, जैसे जांता देखते हैं, आटा को क्या करता है? पीसता है। तो हम लोग जो चीज़ भी खाते हैं ना, उसको पीस देता है। तो पीसने का काम कौन करेगा भाई? अग्र चवर्णक। कौन करेगा? अग्र चवर्णक। ठीक है, अग्र चवर्णक की संख्या कितना होती है? 8 होती है। और रदनक की संख्या कितना होती है? 4 होती है। ठीक है, चलिए अगला इसको आगे देखते हैं। चौथा दांत क्या है? चौथा है चबरनक। क्या है? चबरनक है। इसे विजडम टीथ कहते हैं, मतलब अकल के दांत, है ना। विजडम का मतलब बुद्धिमान, है ना, बुद्धि। और अकल दांत बोलते हैं, अकल दांत। ठीक है, चबरनक के दूसरा नाम क्या है भाई? तो अकल दांत, जो कि आपको 25 से 30 बरस के उम्र में ये आती है ना, 25 के 30 बरस के उम्र में आती है। इसका कार्य क्या है? भोजन को चबाना। क्या करना? भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। मतलब चबरनक दांत, मतलब चबरनक माने चबाना। कोई भी चीज़ कोई क्या करेगा? चबाएगा। ठीक है, बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, इसमें मतलब नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 12 होती है। मतलब हकल दांत बोलिएगा तो कई भाई होता है? वयस्क में, है ना, 12।
क्या दांत होता है? 12 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 4 दांत हम लोग पढ़ लिए। पहला दांत था, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला दांत आप लोग को क्या था? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कीर्तक जिसको बोलते हैं, कीर्तक की संख्या कितना थी? 8 थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ें कि यहाँ से रदनक की संख्या कितना था? 4 था। ठीक है, यह भोजन को क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, कीर्तक क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। अग्र चवर्णक क्या बोलेगा भाई? यह भोजन को चबाने का काम करेगा, मतलब चबाइए इसको। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर आप लोग को क्या था? चौथा नंबर था चवर्णक के मतलब चबाना, मतलब भोजन को क्या करना? एकदम पीस पास कर देना। ठीक है, जाता जैसा इसका संख्या कितना होता है? 12 होता है। अकल, इसका दूसरा नाम क्या है? अकल दांत। ठीक है, विजडम टीथ भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब थोड़ा सा कुछ नोट है, जरा देखेंगे। बच्चों में प्री मोलर पूर्णतः अभाव होता है, अंतिम मोलर नहीं, इसमें जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं, टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इसे 20 दांतों को दूध का दांत कहते हैं। दूध का दांत किसको बोलेंगे? अब बोलेगा दूध के दांत की संख्या कितना? तो 20, माने बुतरू जो होता है, बच्चा जो होता है, उसको में 20 होता है। 12 वर्ष की अवस्था में पूर्णतः टूट जाते हैं और दोबारा नए दांत निकलते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार जीवन में दांतों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरा समझिएगा कि आपसे पूछ देगा कि जीवन में टोटल दांतों की संख्या कितना है भाई, कितना है? तो कहिएगा कि आप लोग तो कहिएगा कि नहीं यहाँ तो 32 होता है। नहीं, 20 गो दतिया आप लोग को हो गया दूधा वाला, और 32 गो हो गया आपको बुढ़वा वाला, तब मिल के आपको टोटल कितना हो जाएगा? 52 दांत नहीं हो जाएगा जी। ठीक है, तो मानव में जीवन में कुल दांतों की संख्या अगर पूछे तो 52 बोलना है, और दूधा वाला दत्ता मतलब दूध वाला दांत तो आपको बोलना है 20। ठीक है, बोलेगा जीवन में जो है दांत कितने बार निकलते हैं? तो 2 बार निकलते हैं। ठीक है, एगो तो दूध वाला दांत वो निकला, और उसके बाद फिर टूट के फिर निकलेगा बुढ़वा वाला दतिया, तो हो जाएगा आपका 2 बार निकलेगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे दांत के बारे में। अगला देखते हैं, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। स्तनधारी में सावर्धिक दांत अगर आपसे पूछ देगा, मतलब स्तनधारी जो बच्चा पैदा करके दूध पिलाता है उसको स्तनधारी बोलते हैं। तो स्तनधारी में अगर आपसे पूछ दे कि सावर्धिक दांत मतलब सबसे ज़्यादा दांत किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दांत, ठीक है, सबसे ज़्यादा दांत किस में पाया जाता है? ठीक है, तो आप बोलिएगा, है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुअर तथा घोड़ा में 44 दांत होता है। कितना दांत होता है? 44, सुअर तथा घोड़ा में, सुअर। ठीक है, और मच्छर में 47 दांत होता है। मच्छर में कितना होता है? 47 दांत, याद रखिएगा, मच्छर की दांत की संख्या 47। और जबकि गाय और भेड़ में कितना होता है? 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 दांत होता है। गाय और भेड़ में कितना होता है? 32 दांत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दांत के बारे में बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो एक बार इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और इससे बेहतरीन क्लास लेके आएंगे। और एक आवश्यक सूचना है कि जैसे 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है साइंस का, वो हम एक क्लास में लाएंगे VVI क्वेश्चन, और जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा, और उसको हम लोग रिवीजन करेंगे ऑप्शन के साथ से। तो आप हमारे चैनल से बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।